हमें रीअश्योर किया गया था हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें SRTC बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम SRTC बसेस में कश्मीर जा सकें। हमें रीअश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी हैव नो वन टू टॉक। इन्होंने रीअश्योर किया था, ट्वीट्स किए थे इन्होंने कि नहीं हम पहुंचाएंगे आपको घर, लेकिन इन्होंने नहीं किया कुछ भी हमारे। नो वन। चाहे जितनी कोशिश कर लिया जाए, लेकिन हम सबका मुंह बंद नहीं करा सकते हैं। भारत सरकार ने जी जान लगा के दिन रात एक करके इन छात्रों के जो है जानें बचाई हैं, लेकिन ये भारत आकर हंगामा खड़ा कर दिए। मैं बात कर रहा हूँ खासकर इन कश्मीरी छात्रों की जो भारत आकर दिल्ली में जो है हंगामा खड़ा कर दिए कि हम अब इन बसों से जम्मू एंड कश्मीर नहीं जाएंगे। भारत सरकार ने जो है सफलतापूर्वक अपने सभी छात्रों को ईरान से निकाल लिया है। इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई। खासकर इसमें मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करके ईरान में फंसे सभी छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते सेफली भारत पहुंचा दिया है। मतलब ये भारत की एक बहुत बड़ी सफलता की बात है। इसके लिए हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब ये छात्र दिल्ली पहुंचे तो इन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और ये कहते हैं कि अब हम इन जर्जर बसों से जम्मू एंड कश्मीर नहीं जाएंगे। इनका कहना है कि हम लगातार 3 से 4 दिन इस देश से उस देश सफ़र कर रहे हैं और भारत आकर अब हम यहाँ से जो इन जर्जर बसों में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी भारत आने बाद कि यहाँ से इनको जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है श्रीनगर के लिए मिलेगी। शायद जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार है जो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार है वो शायद इनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा। ये विदेश जाकर पढ़ सकते हैं, विदेश के महंगे महंगे होटलों और महंगे महंगे शहरों में रह सकते हैं, लेकिन ये अपने लिए भारत से एक श्रीनगर की फ़्लाइट बुक नहीं करा सकते। ये इतना गरीब हो चुके हैं कि इनको भारत सरकार विदेश से सेफली जो है भारत ले आई, लेकिन ये भारत से अपने लिए व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है। अमीरों वाले जो शौक़ हैं, एलीट बनने की जो चलन है और जो इनके मन में वो भरा हुआ है कि हम इन सरकारी बसों में नहीं जाएंगे, हमें फ़्लाइट चाहिए। तो अगर आपको फ़्लाइट चाहिए तो आप अपने पैसों से जो है फ़्लाइट की बुकिंग करा सकते हैं और यहाँ से फ़्लाइट लेके श्रीनगर या अपने घरों पे जा सकते हैं। अब भारत सरकार सबको डोर टू डोर फ़्लाइट से तो नहीं छोड़ेगी। भारत सरकार की जो है अपनी भारत सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी है कि वो विदेश में फंसे अपने देश के नागरिकों को, जिनके पास भारत का वीज़ा है, उनको सुरक्षित भारत लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। उसने बखूबी निभाया। लेकिन अब वो जो है आपके दरवाजे तक ले जाके फ़्लाइट से नहीं छोड़ेगा। उसके लिए आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। आप विदेश में पढ़ने जाते हैं, कोई भारत सरकार के प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ से आपको भारत सरकार फ़्लाइट से ले आए और फिर आपके घर के दरवाजे पर फ़्लाइट से छोड़े। लेकिन आदत है जो जाती नहीं। जब इनकी फ़्लाइट दिल्ली जो है तड़के लगभग 3 बजे लैंड होती है और उसके बाद जब कोई ऑफिशियल इनसे मिलने नहीं आता जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये जो है भड़क जाते हैं। और जो इनके लिए व्यवस्था की गई है JKSRTC के थ्रू, उन बसों की जो है हालत बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया कि अब हम इन बसों में सफ़र नहीं करेंगे, कि हम लगभग 3 से 4 दिन इस देश से उस देश सफ़र कर चुके हैं और अब हम इन बसों से जो है नहीं जाएंगे। दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर की सफ़र की अगर बात करें तो लगभग 24 से 25 घंटे के ऊपर का ही सफ़र होगा, लेकिन हम इन जर्जर बसों से जम्मू एंड कश्मीर नहीं जाएंगे। इसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर के CM का ट्वीट आता है और वह आदेश देते हैं जम्मू कश्मीर के जो है परिवहन मंत्रालय को कि इन छात्रों के लिए जो है डिलक्स बसों का इंतज़ाम किया जाए और इनके लिए फिर बाद में जो है जम्मू कश्मीर से जो है आदेश पारित होने के बाद इनके लिए स्लीपर क्लासेस की जो डिलक्स बसें हैं उनकी व्यवस्था की गई। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली में कश्मीरी छात्रों ने काटा बवाल, फ़्लाइट की मांग। मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब ये भारत लैंड करेंगे तो दिल्ली से इनकी जो है अगली कनेक्टिंग फ़्लाइट श्रीनगर के लिए होगी, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन पे जम्मू एंड कश्मीर सरकार खरी नहीं उतरी। शायद इसके बाद इन्होंने ये हंगामा शुरू कर दिया। इनको बड़ी जल्दी थी अपने घर वालों से मिलने के लिए और ये इतने थक गए थे कि अब जो है बसों में सफ़र नहीं कर सकते थे। लेकिन ये विदेश जाकर कई साल और कई महीने वहाँ रह सकते हैं बिना पेरेंट्स के मिले हुए।
चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं खबरों की बात करूं तो इस वक्त सुर्खियों का विषय बना हुआ है, 3 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं बसों में, नहीं जा सकते ईरान से लौटे कश्मीरी छात्र, और इसके बाद इन्होंने भड़कना शुरू कर दिए। ठीक है, कश्मीरी स्टूडेंट ईरान से लौटे लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 घंटे फंसे रहे, जाने क्यों। ठीक है, अगली खबर की बात करें तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ईरान से निकाल लिए गए 90 कश्मीरी छात्र, परिजनों ने ली राहत की सांस, कैसे हुआ रेस्क्यू। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे 110 छात्रों को सुरक्षित भारत पहुंचा दिया है। यह छात्र जो है उमरिया यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, जिनको जो है ईरान से आर्मेनिया ले जाया गया और आर्मेनिया के पेरिस होटल में जो है इनको रखा गया और वहां से इनको जो है भारत सुरक्षित लाया गया। ईरान से भारत लाए गए छात्र ऑपरेशन सिंधु के तहत, मतलब ये जो छात्रों को जो है भारत सरकार सुरक्षित लाई है वो ऑपरेशन सिंधु के तहत जो है लाया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 110 छात्र तकरीबन सुबह के 3 बजे लैंड हुए, जिसमें 75 से 90 छात्र जो है जम्मू एंड कश्मीर के थे। उसके बाद जब यह बवाल काटा गया इनके द्वारा और हंगामा किया गया तो उसके तुरंत बाद जो है जम्मू कश्मीर के सीएम का जो है ट्वीट आता है और वो JKSRTC को यह आदेश देते हैं कि इनके लिए डीलक्स बसों का इंतजाम किया जाए। सीएम के सलाहकार जो थे उन्होंने यह बताया कि इनके लिए जो है स्लीपर क्लासेस की बसें जो है अरेंज की जा चुकी हैं। ठीक है, और ये छात्र जो है इन बसों के द्वारा जो है जम्मू एंड कश्मीर आएंगे। ठीक है, सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने बताया कि इसकी जानकारी JKRTC को दे दी गई है कि छात्रों के लिए स्लीपर बसों का इंतजाम किया जा रहा है। ठीक है, मतलब जैसा ट्वीट आता है उसके बाद जो इनके सलाहकार हैं सीएम के, वो जो है JKSRTC को यह आदेश देते हैं कि इनके लिए जो स्लीपर क्लासेस की बसें को अरेंजमेंट किया जाए, जिससे यह सुविधाजनक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर पहुँच सके। भारत द्वारा राहत कार्यों के लिए किए गए विभिन्न ऑपरेशन। भारत सरकार ने अब तक जो है कई ऑपरेशन किए हैं अपने छात्रों, अपने नागरिकों को बचाने के लिए जो विदेश में ऐसी हालात में फंस जाते हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। ऑपरेशन राहत 2015 में यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक ऑपरेशन था, जिसमें इन्होंने भारत के नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो 2021 में हुआ था। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक ऑपरेशन था। मतलब भारत सरकार जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर बार जो है ऑपरेशन लॉन्च करता है और उन्हें सुरक्षित भारत लाता है। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो सूडान संघर्ष के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया जाने वाला एक अभियान था। यह हर जगह, मतलब दुनिया में अगर आप भारतीय हैं और आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो ये मान लीजिए कि आप दुनिया में कहीं भी फंसे हों, भारत सरकार आपको ज़रूर से ज़रूर निकालेगी और सुरक्षित भारत लाएगी। ऑपरेशन अजय की बात करें तो 2023 में इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। और आगे बात करें तो ऑपरेशन गंगा की 2023 में रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध से उपजे संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए और उनको सुरक्षित भारत पहुंचाने के लिए किया था। मतलब ऑपरेशन गंगा जो है भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था। लास्ट में आपसे एक प्रश्न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय इतिहास में अब तक जो चलाया गया सबसे बड़ा ऑपरेशन है वो कौन सा था। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।